पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज का अभी मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से आपको लंबी लंबी कतारें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम भवानीपुर सीट पर है जहां पर ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है। सुबह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अभी वोट डाल दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की इन जो दूसरे फेज के जो मतदान हो रहे हैं उनमें वोट परसेंटेज कितना बढ़ेगा, ये वाला वक्त देखना होगा ज़रूर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार इस चुनाव के भीतर में ममता बनाम मोदी वाला जो फैक्टर है वो कितना काम करता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों के भीतर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, चाहे से वह हावड़ा से आई हो, कलकत्ता के और जगह से आई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर ममता बनर्जी हो, कलकत्ता शहर के अंदर इतनी जनसभाएं की है, इतने रोड शो किए हैं। शायद ये पहली दफ़ा है कि ममता बनर्जी खुद अपने गढ़ में से बाहर निकलकर लोगों से इतना मिल रही है, उनसे वन टू वन कर रही है, उनके पास जाकर उनके साथ जनसभाओं में अपने लिए वोट मांगने का काम कर रही है। देखिए, इसके पीछे दो फैक्टर नज़र आते हैं। पहला, SIR में जिस तरीके के नाम कटौती हुई है, क्योंकि भवानीपुर जो सीट है वो एक तरह से मानिए कि TMC का गढ़ इसलिए है क्योंकि देखिए मुस्लिम कोर वोटर है जो TMC का एक तरह से परमानेंट वोटर रहा है। अब दूसरी बात कि इतने ज़्यादा संख्या में वोट जो SIR में नाम काटे गए हैं उसका एक फैक्टर ज़रूर यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। दूसरी ओर SIR से इधर अगर हम बात करें तो जिस तरीके निर्वाचन आयोग ने इस बार जो सुरक्षा के पाबंद किए गए हैं वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को मजबूर कर रहे हैं कि सड़कों पर आए और वो अपने लिए वोट मांगे। और इसके अलावा जिस तरीके की परिस्थितियां रही है, क्योंकि 2021 के जब चुनाव हुए ममता बनर्जी के गढ़ के अंदर उन्हें एक बड़ी बढ़त मिली और 58,000 वोटों से वो चुनाव जीती। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी उनके सामने हैं, तो ये माना जा सकता है कि भवानीपुर सीट जो है वो कांटे की टक्कर हो सकती है। क्या ममता बनर्जी इस सीट को निकाल पाएगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी BJP की वो बड़े चेहरे हैं और उनके समर्थन में खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, बड़े नेता हो, तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि पहले फेज का जब हमने मतदान देखा तो उस दौरान 152 सीटों पर जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ा था उसका फायदा निजी तौर पर कहीं ना कहीं BJP को मिल सकता था। लेकिन दूसरे फेज के अंदर जब हम देख रहे हैं कि ये वो सीटें हैं ज़्यादातर जहां पर TMC के विधायक रहे हैं, उन विधायकों के इधर अगर TMC कोशिश करे कि किस तरीके का इस बार गेम चेंजर यहाँ पर साबित होगा, वो ज़रूर साबित होगा। क्योंकि लगातार हम देखते आए हैं कि BJP ने जिस तरीके की माइक्रो मैनेजमेंट की है। देखिए, एक केंद्रीय मंत्री है राजस्थान के भूपेंद्र यादव, वो लगातार 1 साल से पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे हैं। सत्ता में रही ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह की रणनीतियाँ BJP ने बनाई है वो खासतौर पर नजर आएगी, क्योंकि हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के भीतर में रहकर उन्होंने जिस तरीके से पार्टी और संगठन को मजबूत किया है। देखिए, कहीं ना कहीं जहां पार्टी के अंदर भीतर खाने आपस में कई लड़ाइयां थी उनको खत्म करने का काम किया है। इस बार जो जिन कैंडिडेट्स को चुना गया है उनको खासतौर पर इस नज़रिए से देखा गया है कि कितनी बार जो वोट परसेंटेज रहा, जिस तरीके का जो गैप रहा था हारने का BJP और TMC के विधायकों के बीच में, वो कितना रहा, उन तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट करके BJP इस बार अपने कैंडिडेट्स को उतार रही है। 142 सीटों में से अगर BJP ये मान रही है, क्योंकि जब दावा किया गया 152 सीटों के अंदर BJP कह रही है कि 110 से ज़्यादा सीटें वो पहले फेज़ के जब मतदान हुए हैं उसमें निकलने को साफ तौर पर BJP का इसका दावा कर रही है। अगर दूसरे फेज़ की अगर हम बात करें तो जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो अगर आंकड़ों पर नज़र डाले तो अगर BJP यहाँ से 50 सीटों पर बढ़त बना लेती है या 50 सीटों को अपने ऑक्यूपाइड्स में कर देती है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के भीतर जिस तरीके की घटनाएं हमने देखी है, दूसरे फेज़ का मतदान है कलकत्ता शहर के अंदर, हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सुबह तक किसी तरीके का कोई झड़प, कोई हिंसा की खबरें नहीं आई है। और जिस तरीके का इस बार जो सेफ और भयमुक्त वातावरण CRPF के जवानों ने दिया है वो काबिल तारीफ़ होगा, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो ख़ास तौर पर जनता के बीच का है और इस बार जनता भरपूर यहाँ पर आकर मत डाल रही है। पीछे आप बिल्डिंग देखेंगे, ये वो मित्रा इंस्टीट्यूट है जो 1905 में ब्रिटिश टाइम पर बना था। यहीं पर ममता बनर्जी वोट डालेगी, यहीं पे अभिषेक बनर्जी ने अपना वोट डाला है। और यहाँ से भवानीपुर सीट का जो गणित है और यहाँ का जो जंग है वो खासतौर पर आपको सीधा देखने को मिलेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में 4 तारीख की हवा क्या कहती है ये ज़रूर समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके का वोट पड़ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों में रुझान है, लोगों में जागरूकता है वोटों को लेकर, वो माना जा सकता है कि बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाला जो शाम का टाइम है वो किस तरीके से शाम 6 बजे बाद में जब एक तरह का
जो एनालिसिस आएगा डाटा वो कितना प्रतिशत बताता है। अगर कहीं ना कहीं माना जा सकता है 90% से ज़्यादा यहाँ पर वोट गिरते हैं तो सीधे तौर पर यहाँ पर बढ़त किसी भी पार्टी को मिल सकती है। लेकिन लिहाजा ये सब अंदाज़ा है, लेकिन 4 तारीख का इंतज़ार सबको करना होगा। फिलहाल भवानीपुर सीट ममता के लिए टफेस्ट सीट हो सकती है। कोशिश की गई थी इस सीट को निकालने की, लेकिन देखते हैं कि 4 तारीख को जो परिणाम होंगे वो कितने भीतर आते हैं। और इसको लेकर जिस तरीके की रणनीति बनाई गई थी, इस बार निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाओं को भी आपने माकूल देखा है। और यही वजह है कि लगातार जब चुनाव का माहौल रहा है तो पश्चिम बंगाल के अंदर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है उसने संभाला हुआ है। फिलहाल दूसरे फेज के अंदर चुनाव आयोग का यही अंदाज़ा है कि किसी तरीके का कोई हिंसा या किसी तरह की कोई घटना सामने ना आए, शांतिपूर्ण मतदान कराने की इस बार कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, कलकत्ता।